ध्यान जो होता है वो इंद्रियों की शक्ति के संग्रहण का नाम है। नाक सूंघ करके, नेत्र रूप देख करके, कान शब्द को सुन करके, पैर चल करके, हाथ कार्य करके सब शक्तियों को खर्च कर रहे हैं। ध्यान में उस शक्ति का संग्रहण किया जाता है, उसको बचाया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। जैसे बहुत आमदनी जिस समय हो उस समय यदि थोड़ा बचा के रख लिया जाए तो वो पैसा उस समय काम आता है जिस समय हमारे पास आमदनी नहीं होती है। जैसे जल बरसात के समय बहुत सुलभ होता है, उस जल को संग्रहित कर लिया जाता है ताकि जिस समय बरसात ना हो उस समय वो जल काम आए। तो ध्यान में जो अनुकूलता वाला भाग है उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और उसका प्रमाण क्या है? हमने ध्यान ठीक किया, उसका प्रमाण ये है कि जब प्रतिकूलता आएगी उस समय जो रखी हुई वस्तु है जो हमने संग्रहित की है वो हमारे काम आई कि नहीं आई। अनुकूलता में तो सब लोग आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जो ध्यानी होता है, जो भगवान के ध्यान में लय रहता है, जो अपने आप में रहता है, जो दूसरे में नहीं रहता है, जो व्यक्ति अधिकतर दूसरे में रहेगा, दूसरे ने हमें सुख दिया, दूसरे ने हमें दुख दिया, दूसरे ने हमें सहयोग किया, दूसरे ने हमें असहयोग किया, ये ध्यान के केंद्र जब तक बने रहेंगे तब तक हम ध्यानी नहीं होंगे। ध्यानी का तात्पर्य होता है व्यक्ति अपने आप में रहे और जब प्रतिकूलता आएगी तो प्रतिकूलता का असर हमारी बुद्धि को विचलित ना करे। यही है ध्यान का परिणाम। ध्यान का शुद्ध स्वरूप यही है कि जब प्रतिकूलता आए, अभाव आए, अनुकूल वातावरण ना रहे, उस समय हम अपने आत्मभाव में स्थित रह करके निर्णय करें और जीवन का संचालन करें। यही ध्यान का स्वरूप है। ध्यान लोग भगवान का भी करते हैं, भगवान के रूप का ध्यान करना भी ध्यान है, भगवान की करुणा का स्मरण करना भी भगवान का ध्यान है, भगवान की कृपा का अनुभव करना भी भगवान का ध्यान है, और अपने ऊपर भगवान ने किस किस तरह से कृपा की है इसका स्मरण करते रहना सबसे बड़ा ध्यान है। ध्यान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि कोई कल्पित वस्तु का ध्यान किया जाता हो। नहीं, जो अनुभव आपको हो रहा है उसका अनुभव करना ये सच्चा ज्ञान है। ये भगवान के चरणों में लगे रहने का बहुत उच्च कोटि का उपाय है। जय श्री राम।